देखो यार, आज 20वां दिन हो गया इन किसानों को वहाँ पे जिद करके बैठे हुए है ना। तो इसमें आप लोगों का अपना अपना पर्सनल टेक हो सकता है। कुछ लोग ये सोच सकते हो कि यार ये गलत बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये चाइना के एजेंट हैं, और कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं यार ये अपना हक मांग रहे हैं तो इसको छोड़ दो। उसमें सही क्या गलत क्या है उसको छोड़ो। मगर जो न्यूज़ चैनल वाले या सोशल नेटवर्क पे या डिजिटल नेटवर्क वाले चैनल के वाले वहाँ जा रहे हैं, वो सिर्फ खाने देख के आ जाते हैं। आप बादामों वाली चाय मिल रही है, किसानों के पैर घुटाए जा रहे हैं, पिज्ज़ा बन रहा है, मतलब आपकी सोच यहीं रुक गई है। दिन में आप जाते हो, दिन में जाके आप जब धूप होती है, जब नेचुरल लाइट होती है, उसके अंदर कुछ लेडीज़ काम कर रही होती हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, खाने बन रहे होते हैं, बॉयलर देख के उससे इंप्रेस होकर आप लोग आ जाते हो और उसके ऊपर अपनी स्टोरीज करके आ जाते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी फील करते होगे, मगर ये बड़ा कन्वीनियंट है ना यार। आप दिन में गए, आपने जो देखा वो माहौल देखा, मेला एंजॉय किया, कुछ खाया कुछ पिया, 4 लोगों से बातें करी, अपना कंटेंट निकाला, आ गए। रात को रुके हो वहाँ, जो रात को सो रहे हैं, जो बुजुर्ग सो रहे हैं, उन्होंने अंगद की तरह अपना जो पैर गड़ा दिया है, उसके बाद में उनको किसी के बाप की सिंपत्ति नहीं चाहिए, समझ रहे हो। सो दे डोंट नीड नो सिंपत्ति। तो वो ये नहीं बोलते हैं, वो उनसे पूछोगे क्या हाल चाल है, बोलेंगे चढ़ती कला। 15-16 लोग मर चुके हैं, मगर उनसे आज भी पूछोगे बोलेंगे चढ़ती कला। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है एवरीथिंग इज हंकी डॉरी। बुजुर्ग लोग हैं, ठंड लगती है, आप लोगों के घरों में खुद बुजुर्ग हैं, आप भले जवान हो, जब ठंड पड़ती है तो कभी सोच के देखा है छतों पे रह के, कभी छत पे जाओ, जाके सो के देखो, रजाई कंबल लेके जाओ, छत पे खुले में सो के देखो अपने ही घर में। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बारी पता तो लगे कि क्या की, पंजाबी जी कहते हैं ना की भाव विक दिए, थानू पता लगे, है ना। तो बड़ा कन्वीनियंट है ये, दिन में जाओ, रिकॉर्ड करके आ जाओ, खाने पीने, बॉयलर के ऊपर शूट कर रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, यू नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आप कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो छोटा है, मगर अपना फोकस सही रखो। अगर आप दिखा रहे हो तो एक साइड मत दिखाओ, सिर्फ ये मत दिखाओ कि हम लोग कितना, ये लोग कितना तैयार होके आए हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, सब कुछ है। उसके बीच में कुछ सच्चाइयाँ ये भी हैं कि ठंड है, बुजुर्ग हैं, वो दे नेवर से डाई एटीट्यूड भले है, मगर यार एक नेचर काम करती है कि आपकी बॉडी उम्र के साथ में उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम। ठीक है, किसान लोग हैं यार, ठंडे में रहे हुए हैं, डरते किसी से नहीं, घबराएंगे नहीं, मर जाएंगे। ये लोग वो लोग हैं, ये मर जाएंगे मगर टूटेंगे नहीं। बट एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को कवर ही नहीं कर रहे हो। मतलब यार ह्यूमैनिटेरियन साइड कहाँ है। मतलब ये हमेशा होता है कि जो तगड़ा होता है उसकी वनरेबिलिटी हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, मगर ये अफसोस की बात है, वो बोलेगा नहीं, मगर ये आपने देखनी है। जितने बंदे ये वहाँ पे कवर करने जा रहे हो, उनकी वनरेबिलिटी भी देखो, उनकी उम्रें हो चुकी हैं, ये उनकी उम्र नहीं है सड़कों पे सोने की ठंड में, है ना। मगर वो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं कि नहीं यार ये वी ओ दिस टू। कल को हमारी जब 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 बच्चे होंगे, वो पूछेंगे कि अब ये हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो आप लोग कहाँ थे। सो दे आर टेकिंग अ स्टैंड, है ना। तो इसको जो कवर करो तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली कवर करो। उनके जो चैलेंजेस हैं उनको भी कवर करो, उनकी जो बैटल्स हैं उनको भी कवर करो। ठीक है, आप ओवरवेलम हो जाते हो, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे इस तरीके के अरेंजमेंट, मगर ये गुरु नानक के घर में 550 साल से चलते आ रहे हैं, और इसके अंदर हमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता। ये दाते के आशीर्वाद हैं, उसके हिसाब से ये चल रहे हैं, और ये चलते रहेंगे, है ना। तो बट ये है कि इफ़ यू आर गोइंग देयर एंड इफ़ यू आर कवरिंग इट, प्लीज़ कवर इट अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबली, बिकॉज दीज पीपल आर वनरेबल टू। यस, दे हैव दिस नेवर से डाई एटीट्यूड। वो आपको कभी आप सोचो कि वो बोलेंगे कि यार हम कहीं कमज़ोर हैं या कुछ है, ये तो कभी होगा ही नहीं ना, मर जाएंगे, वो ये नहीं बोलेंगे। मगर ये आप लोग अगर वहाँ जा रहे हो और आप किसी तरीके के जर्नलिस्ट हो, आपका फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को देखना। मैंने अभी तक नहीं देखा कोई जाके वहाँ पे रात को, हाँ एक स्कूप वूप वाला, मेरे को उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल से वो आज की डेट में इंडिया के अंदर बेस्ट एंकर्स में से एक है। तो ही स्टेड देयर फॉर आवर्स एंड ही वाज देयर टिल द डेड ऑफ द नाइट। तो किसी चीज़ को कवर करो, रिस्पॉन्सिबली करो, पूरा करो। जस्ट बिकॉज कोई वो आपको वो साइड अपनी नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो उन्होंने दिखाया आप देख के आ गए, उसके बाद आपने ऑलमोस्ट फूड ब्लॉगर। मेरे दोस्त हैं मनु शर्मा, उन्होंने बोला कि जितने वहाँ पे लोग पत्रकार बन के जाते हैं और फूड ब्लॉगर बन के आ जाते हैं, जिसमें बहुत हद तक सच है। बिकॉज वंस यू गो देयर यू आर जस्ट बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने क्या प्रिपरेशन कर रखी है, गोभी बन रही है, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है। ये स्टोरीज कभी कभार देखी जा सकती है, मगर आप थोड़ा सा प्लीज़ डिग अ लिटिल डीपर
इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है अपने घरों को छोड़ के आना, सड़कों पे रहना, ठंड में रहना। उनकी उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी एक डिग्निटी है, उनकी नेवर से डाई एटीट्यूड है कि वो बोल नहीं रहे हैं, मगर सच ये है कि ये आसान नहीं है। सो प्लीज़ गिव देम क्रेडिट फॉर व्हाट दे डिज़र्व, वेयर दे डिज़र्व क्रेडिट, प्लीज़ गिव देम दैट क्रेडिट। और अगर आप कर सकते हो तो करके दिखाओ, अगर नहीं कर सकते हो तो बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप नहीं कर पाए और वो जो कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है।